सच में कोई अपना ही कर सकता है। वैसे जितनी तारीफ करूं उतनी कम है पूर्वी की। बेचारे बच्चे ने बहुत सहा होगा। अपनी जान पर खेलकर उसने आरवी की जान बचाई है। इतनी सी आंच नहीं आने दी है उसने आरवी पर। मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं बीजी, सच तो सच ही होता है ना, उसे कौन नकार सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूर्वी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमेशा आरवी का साथ दिया है उसकी मुश्किलों में। अब देखिए ना, वो आतंकवादियों का हमला, उसमें भी तो आरवी फंस गया था, लेकिन पूर्वी ने बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचा और वो होटल के अंदर चले गए आरवी के पास उसे बचाने। और फिर वो सांप का काटना आरवी को। लेकिन पूर्वी ने क्या किया, अपने मुंह से आरवी के शरीर से पूरा जहर निकाल दिया। उसे उसकी खुद की जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है बीजी? कोई नहीं करता है पुत्र, ऐसा कोई नहीं करता है। वो जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज पूर्वी अच्छे से निभा रही है। हरलिन मैंने अक्सर देखा है, पूर्वी के लिए परिवार पहले आता है। वो खुद के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचती है। एक बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए जो परिवार को बनाती है ना? सही में मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे अपने पे। ऐसे बच्चे को मैंने गलत समझा। नहीं बीजी, सिर्फ आपने नहीं गलत समझा, हम सबने समझा उसे गलत। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे दिखना बंद हो गया है क्या? अरे पूर्वी, पूर्वी एक सेकंड, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हारे सामने आरवी, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पूर्वी, दी, हम तेरे सामने बैठे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधी तो नहीं हो गई हूँ। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अंधी हो गई हूँ शायद। नहीं पूर्वी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम क्योंकि अरे कुछ मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ है मेरे साथ? कुछ नहीं होगा पूर्वी, it's okay, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तो तुम देख पाओगे, अभी देख पाओगे तुम। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं हम लोग। जल्दी फोन कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम वापस देख पाओगे। जल्दी फोन कर, जल्दी फोन कर। एक सेकंड, पैनिक मत हो, तुम बस आराम करो। नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर को। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब दिखने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। मुझे दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिखेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज। तुम सब दिखेगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ, तुम्हें दिख रहा है? तुम देख सकते हो? एक मिनट, तुमने झूठ क्यों बोला फिर? नहीं, मैंने झूठ ही बोला, मुझे सच में नहीं दिख रहा था। तुम ना यार डरा देती हो, मतलब। हम कितना डर गए थे। और क्या, मैं तो घबरा ही गया था डर से। अच्छा मतलब मेरा दिल नाजुक है, कोई पत्थर का नहीं है, कुछ भी। मतलब प्यास लग रही है। प्यास, पानी। हम पानी। जल्दी पानी लेके आ। मैं भी आता हूँ, रुको, आया मैं। जल्दी आ, जल्दी। ओके, सब ठीक है। अभी ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गई थी मैं। तुम ठीक हो? हरी, तुम बार बार मुझसे सवाल मत करो। नहीं हूं मैं ठीक। नहीं हूं। क्यों? अरे बोला ना, हालत खराब हो गई थी मेरी जब उस सांप ने तुम्हें काटा। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? वो सांप कहाँ से आया? ऐसे सांप तो घर में नहीं आ सकते, शहर में भी नहीं होता है, जंगल में होता है ऐसे खतरनाक सांप, और सपेरे ना उन्हें काबू में रखते हैं। सांप भी
बहुत जहरीला था और उसने तुम्हें काटा, जान निकल गई थी मेरी। मेरा मतलब बहुत डर गई थी मैं, बहुत घबरा गई थी मैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने मेरे हाथ से जहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहा है, और अगर डॉक्टर टाइम से नहीं आता तो तुम तो मैं मर जाता। ऐसे नहीं बोलते, आइंदा ऐसे मत बोलना, समझे? नो वरी, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। तुम जो हो मेरे साथ, मेरा कवच। भगवान ना करे कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? जी नहीं पाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा मुझे। अरे यार, तुम लेडीज लोग का ना यही प्रॉब्लम है, आंसू एकदम रेडी रहते हैं। मतलब बस मौका मिलना चाहिए बहाने। हाँ, अरे वैल्यू होती है इनकी कुछ नहीं। अब नहीं। क्यों? ठीक हूँ मैं। पक्का? हाँ। नहीं, तुम ठीक नहीं। मतलब अगर तुम ठीक होती तो लड़ती ना मुझसे। तो लड़ो प्लीज। देखो यार, मुझे तुम्हारी बकबक की ना बहुत आदत हो गई है, मजा नहीं आता उसके बिना। तो जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाओ और लड़ो मुझसे, झगड़ा करो। तुम्हें मुझसे झगड़ना अच्छा लगता है? अभी के लिए हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जीतता हूँ और तुम हमेशा हारती हो। चलो बहुत बातें हो गई, सो जाओ, आराम करो। चलो। नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही। पता है ना तुम्हारी क्या हालत थी थोड़ी देर पहले, कैसे बेहोश पड़ी थी? तो इस सुपरवुमन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो चलो आराम करो, सो जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेटो। चलो लेटो लेटो, आराम से आराम से। ये तब क्या है, सर सो जाओ। नहीं सोच सकते हो कि नौकरानी भी चोरी कर सकती थी? देख लाडो, तूने मुझे जो कहना है ना वो कह दे, लेकिन नौकरों के ऊपर इल्जाम न लगा। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू कुछ सोचती नहीं है, बोल देती है। पहले अच्छी तरह से देख तो ले। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि मैं नौकरों पे इल्जाम लगा रही हूँ, और वो भी झूठ मूठ का। देखो जी, मेरी जो वो दोस्त है ना मिसेस मेहता, उसके घर पे अभी अभी चोरी हुई है और नौकर ने ही चोरी की थी। जानता हूँ मिसेस मेहता को, वही ना जिसकी शक्ल ही चोरों जैसी है। और क्या, थोड़ी सी अंग्रेजी बोलती रहती है, हाय फाय टाटा बाय बाय किट्टी पार्टी। खैर छोड़ उन बातों को। तू ना ऐਵੇਂ दूसरों के ऊपर शक मत किया कर। तूने शक करना है तो मुझ पे कर, मैं तेरा शक सहन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शेर दिल हूँ। उन शरीफों को तो बख्श दे। क्या है शेर? दादू, क्या ये? क्यों डांट रहे मेरी दादी को? डांट रहा हूँ दादी को? ओए दादी के लाडले, तू खुद ही सुन ले, तू ही कहेगा ये गलत है। सुन ले। क्या हुआ दादी? बता ना, सब बता। बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। बोलूं? बोलो जी। देख पुत्र, हुआ यूं, कल अपने घर में पूजा थी, मैंने लोकर से सोने के गहने निकाले थे पहनने के लिए। अब मैंने इनको दिया रखने के लिए, कमरे में इन्होंने कहीं छोड़ दिए, अब नहीं मिल रहे हैं। और जो वो रेनू है ना, वो कमरा साफ करने के लिए आई थी कल कमरे में।
और इसका कहना है कि रेनू वो कंगन लेके चली गई और रेनू कल छुट्टी पे थी, उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसने मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया था। मैंने खुद ने उसको पिछले दरवाजे से जाते हुए देखा और आप हो कि मान ही नहीं रहे हो। मैं बोल रही हूँ, कब से बोले जा रहे हो नहीं, पर लेकिन आपको जो सर्वेंट है ना, आपको वो ही प्यारी है, नौकरानी, और मेरे सोने के कड़े नहीं। कितने मुश्किल प्रश्न पूछ रही है, मुझे ये प्यारी है या वो प्यारी है। मैं मुझे तू प्यारी है, पर कंगन भी तो मेरे ही हैं सोने के। अच्छा दादी 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 दादी, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, कोई बात नहीं। अरे हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा है ना, कौन आता है कौन जाएगा सब दिख जाएगा। और अगर वो आई होगी तो गई तो होगी ही वापस, तो मेन गेट पे भी तो कैमरा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना हमारे सिक्योरिटी हेड बहादुर को कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे फुटेज दिखाए। एक्चुअली उसको बोलता हूँ कि मेरे लैपटॉप से ही कनेक्ट कर दे, ठीक? हाँ। तब तक आप लोग प्लीज झगड़ा मत करना, बस 5 मिनट के लिए झगड़ा होल्ड पे डाल दो। देखो नहीं, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं आपका झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। अब नो झगड़ा, जस्ट प्यार। इनको बोलो कॉफी वॉफी पी लो थोड़ा, प्यार। मैं आता हूँ। मुझे फोन कर रहे थे। हाँ आई एम सॉरी, वो एक्चुअली फोन ना मैंने चार्जिंग पे लगाया, उसमें बैटरी कम थी, तुम्हें तो पता है हमेशा ही होती है। तो एनीवे बोलो क्या हुआ? कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। वो सांप वाला, उस सपेरे को कैसे जानती हो तुम? सपेरा मतलब? सपेरा मतलब वो सांप वाला जो सांप रखते हैं। मतलब तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आरवी। तुम ही तो थी जो उससे बात कर रही थी वो घर के बाहर। फिर उसके बाद उसने वो सांप अपनी टोकरी में रखा और चला गया। क्या हुआ? जवाब दो, बताओ कैसे जानती हो उसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सांप हमारे घर में छोड़ा था ताकि वो किसी को डस ले? तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे कुछ क्यों पता होगा? और तुम क्या बोले जा रहे हो आरवी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? क्या? 1 मिनट जरा ये देखो, समझ में आ जाएगा। ओह वो अच्छा, नहीं पर मैं इसे जानती नहीं हूँ। आई डोंट नो हिम। तुम तो बात कर रही हो उससे। हाँ, मतलब वही बात कर रहा था वो। क्या बात कर रहा था? ओह, ये कह रहा था कि वो सांप की ब्रीड बहुत अच्छी है और इसीलिए उसने उसको पकड़ लिया और वो बड़े पैसे कमाएगा उससे और वही सब बस। पर मैं उसे जानती नहीं हूँ। तुमने पूछा ना कि अगर मैं जानती हूँ तो जानती नहीं हूँ। और एक्चुअली तब तुम्हें सांप ने काट लिया था, पूर्वी को घर में इतना कुछ चल रहा था तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैंने इसलिए किसी को बताया नहीं, बस माइंड में आया नहीं, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। सच में? हाँ, लेकिन परजाई जी पहले आपने ही तो मना किया था, क्योंकि तब मुझे लगा था कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता कुछ घंटों का है, उसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए हो तो फिर मेहमान बनकर क्यों परिवार बनकर रहो। थैंक यू मम्मी जी। मैं अभी चाहती हूँ मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। थैंक यू। वैशु, बीजी, आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए। तू तो फेवरेट है दादी का। पूर्वी पुत्र, दादी को सबसे ज्यादा पसंद है मखनी दाल।
डबल मक्खन मार के। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उनके लिए दाल मखनी बनाती हूँ। और मेरा फेवरेट। और मेरा भी। अरे मुझे बाकी सबका फेवरेट पता है। भाभी यार आप कोई 7 कोर्स मील बना रही हो क्या? 7 स्टार बुफे की तरह? हाँ मेरा मन तो यही कर रहा है। बनाओ। आरवी, मम्मी जी ने मुझे खाना बनाने की परमिशन दी थी। सुना मैंने। यार पता नहीं माँ को क्या हो गया, लगता है यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें खाना बनाने की परमिशन दे दी। मजाक बना रहे हो तुम मेरा। पूर्वी पुत्र, अब सबका नजरिया तेरे लिए बदल चुका है। हरलीन का भी। घर में सब तुम्हें प्यार करते हैं। घर, क्योंकि यहाँ रहकर पूरी पुराण सुनने का ना कोई शौक नहीं है मुझे। पूरी ऐसी है, पूरी वैसी है, सब उसकी तारीफ, वो कितने पुल बांध रहे, सब भूल गए कि वो बहन किसकी है। वो खुशी की बहन है, वही खुशी जिसने इस घर की सारी खुशियां छीनी थी, सबको इतना परेशान किया था। क्या हो रहा है ये? हाँ, और सब मेरे साथ ऐसे बिहेव करे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब मैं यहाँ किसी के लिए मायने नहीं रखती हूँ ना, यहाँ रुककर करूँ क्या? इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। तो किसी के लिए मायने नहीं रखती? ऐसे कैसे बात कर सकती? नहीं है सामान। अपने ससुराल वालों की ना साइड लेना बंद ही कर दो। अच्छा, मेरे ससुराल वाले तेरे कुछ नहीं लगते? गुस्से में है तो कुछ भी बोलेगी मौन। नहीं, कुछ नहीं लगते। अब देख रही हूँ ना क्या हो रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है मुझसे यहाँ पर। और वैसे भी मॉम अपनी ट्रिप से वापस आ गई, तो मिलना है मुझे उनसे, इसलिए जा रही हूँ। वो चाची इस बात मैं भी चलती हूँ ना। दी, आप बाद में मिल लेना, अभी मुझे मॉम से मिलना है नहीं रहा। सॉरी। अब क्या हुआ? एक्चुअली नहीं, जाने से पहले ना मुझे किचन में जाना है। किचन में? किचन में जाके क्या करेगी तू? बड़े शौक से पूर्वी खाना बना रही है ना किचन में। चुप करो, है मरवाएगा क्या? हरलीन पुत्र, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं पीछे। आइए बैठिए ना परजाई जी। हाँ, बैठती। हाँ, पूर्वी पुत्र, सबसे पहले मेरी प्लेट लगा दे। और भाभी मेरी भी बहुत भूख लगी है भाभी। नहीं नहीं, सबसे पहले दादी की प्लेट लगेगी। देखो, ये है मेरा सबसे अच्छा पोता। दादी मैं भी तो हूँ। इतनी पार्शल क्यों रही यार? योग। अच्छा ठीक है, मैं सबको खाना सर्व कर देती हूँ। ठीक है। पूर्वी, हाँ वो मत देना। क्यों मम्मी जी? ये वो मुझे ना उसमें बाल दिखा था। तो वो मत दो। बाल कहाँ से आया? सॉरी, मैंने चेक नहीं किया। मैं इट्स ओके पूर्वी, इट्स ओके, होता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी गलती हो। तुम बाकी का खाना दे दो। जी ठीक है। भाई मजा आ गया, लाजवाब। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦਬ ਦੇ ਕਿੱਲੀ ਸੁਬਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਓਏ गॉड ब्लेस यू गुरबी, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली भाभी यार, आपके हाथों में तो जादू है। खाना बहुत टेस्टी है।
दादी कैसी लगी दाल मखनी? अच्छी है। बस अच्छी है। इतनी मेहनत करी है बेचारी ने, कुछ ज्यादा बोलो। एक काम करो, शगुन दे दो। बहुत अच्छी है। ओए लाडो, तारीफ करते हैं तो खुल के करते हैं। ये तुम पूछ रही हो मोनिशा? ये हो क्या रहा है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मोनिशा, तुम्हारे फादर दुष्यंत मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह की हरकत करोगी, और वो भी मेरे बेटे के साथ। अंकल पर मुझे बताइए तो सही कि हुआ क्या है? क्या किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मोनिशा प्लीज, अभी सब नाटक मत करो, सबको सब कुछ पता चल चुका है। पता चल गया मतलब? अब मतलब मैं ही बताऊं? मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तुम? तो सुनो, तुमने जानबूझ के पूर्वी के बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक डाला ताकि पूरे परिवार वालों के सामने तुम उसे नीचा दिखा सको। सांप को तू घर में लेकर आई थी, ये बात अब सबको पता है मॉल। हाउ कुड यू? हाँ, पता चल गया कि वो सांप यहाँ कैसे आया था। इनफैक्ट उसे कौन लाया था? वो बद्री। पकड़ा गया वो। बक दिया उसने सब कुछ पुलिस के सामने, और हमें पता चल गया कि वो तुम ही थी। तुम उस सांप को यहां लाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, पूर्वी को जान से मारने के लिए? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता तो तुम ऐसा कुछ करोगी, ऐसा प्लान करोगी। एग्जैक्टली, तुमने मेरी भाभी के ऊपर इतना बड़ा अटैक प्लान किया। सरासर गलत किया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इस हद तक गिर सकती हो मोनिशा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो क्या भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। किसी को मारना, किसी का कत्ल करना, तुम कातिल हो क्या? ऐसी चालाकी है? किसी को मारने के बारे में सोचना? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे घर में रह रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसे निकलोगी। तो मैं और क्या करती आरवी? आप सबने कोई और रास्ता छोड़ा मेरे पास? क्या हूँ मैं इस घर की? क्या रिश्ता जुड़ने वाला था मेरा इस घर से? मेरी आरवी से शादी होने वाली थी, आप सबने मिलकर रिश्ता तय किया था ना? पर क्या हुआ? इसकी शादी हुई आरवी से, वो भी मेरे आरवी से। सॉरी मोनिशा, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारे और आरवी के रिश्ते के बारे में। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन इन सब वजह से तुम मुझे मारना चाहती थी। ताप ले आई तुम, पूरे घर वालों की जान खतरे में डाल दी। ये सब सही था क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे तो मैं बात कर नहीं रही हूँ, समझी तुम? लेकिन मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आरवी की जान खतरे में आई है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी। जो कुछ हो रहा है ना मेरी लाइफ में गलत, हर मुसीबत की, हर प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ तुम हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है, तुम्हारी गलती। और जब तुम्हें सच पता है ना, तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से। जस्ट गेट आउट, आउट। मोनिशा, पूर्वी कहीं नहीं जाएगी। तुम निकलोगी इस घर से। लाइक फादर लाइक सन। मैं ना बहुत जल्दी सो जाता हूँ ताकि मुझे लाडो का सपना आए। क्यों लाडो? अरे आप तो बस ही कीजिए अब। आलिन पुत्र, ये बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं। ये पूजा पाठ जगराता ये सब इनके बस की है ही नहीं। हरमन पुत्र, देख बेटा, अगर जगराते का न्योता आया है तो जाना ही चाहिए। लेकिन लेकिन क्या?
बाबूजी अच्छा लगेगा बताइए, स्पेशली हमें बुलाया है। अच्छा नहीं लगेगा ऐसे अगर हम नहीं जाएंगे। हरमन पुत्र देख, पहले वाली बात पे तू सही था, लेकिन दूसरे वाली बात पे हरलीन सही है। देखा? उन्होंने स्पेशली बुलाया है तो जाना तो चाहिए, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ओए, हाँ। तो जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, कंडीशन। अगर मैं जगराता में गया और वहां सो गया तो कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हरलीन सोच ले, और ये बीजी भी बैठी है, बाबूजी भी बैठे हैं, इनके सामने जबान दे कि वहां जगराता चल रहा होगा फुल फोर्स में और तेरा हरमन वहां सो रहा होगा, तब भी तू उसे कुछ नहीं कहेगी। कुछ नहीं कहूंगी, बस शाम को टाइम पे आ जाइएगा ऑफिस से। जगराता के लिए जी बिल्कुल आ जाऊंगा। ओके बीजी बाबूजी बाय। जय माता दी, जय माता दी। मैंने से कहा था कि ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें ना करें, शादीशुदा है, सही नहीं है ये। दिखने में तो एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन हरकतें देखो जरा इसकी। जबकि इसकी बीवी भी इतनी अच्छी है बड़ी माँ। अच्छा, हाँ दादी। हाय रब्बा, इंसान में अच्छे संस्कार होने बहुत जरूरी है। खुद की इज्जत तो खराब कर ही ली और अब बेचारे पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा इसके कारण। आज की तारीख में शक्ल देखकर अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि वो आदमी कितना अच्छा है या कितना बुरा है। और कानून भी अपना काम तो करेगा ही। मतलब अगर उसने एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया है तो छोड़ भी देंगे, सजा भी नहीं मिलेगी। तुमने खुशी नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है और उसे किडनैप किया। खुशी, खुशी इनको बताओ तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो मुझसे। करना पड़ेगा इसे और क्लासी बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर नेम। एक्सक्यूज मी, मैं क्लासी भी हूँ और ब्यूटीफुल भी। एक्टर हूँ मैं, जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगी। तुम महंगे कपड़ों के लिए पैसे दे दो, मैं क्लासी बन जाऊंगी। तुम भिखारी के कपड़े बना दो, मैं भिखारी बन जाऊंगी। और ऐसा क्लासी बनूंगी ना, तुम देखती रह जाओगी क्लासी किसे कहते हैं। आई लाइक यू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड अच्छा लगा मुझे। ओके, कॉल करके बताऊंगी कि काम करना कब है। क्लासी कपड़ों के लिए पैसे, और याद रखना मॉडल लगना है तो थोड़े महंगे कपड़े लेना। ओके, हैरान करोगी ना? हैरान? इतने पैसों में तो तुम्हारे होश उड़ा दूंगी मैं। वैसे अपना नाम क्या बताया तुमने? नेहा, नेहा सिंह। लेकिन मेरे आगे का मतलब एक्चुअली यही था कि तुम आ गए, कहाँ थे, इतनी देर हो गई, मैं कब से वेट करी थी। अब ये तो तुम बताओगे ना? अरे यार मैं वो अपने बिजनेस एसोसिएट की हेल्प करने गया था, मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। कुछ हुआ? नहीं, आई थिंक वो गलत है, गुनहगार है वो, और वो लड़की सही कह रही है। ऐसे केसेस में ज्यादातर लड़कियां सही होती है। अरे ये क्या बात हुई? मैं नहीं मानता, लड़कियां हमेशा सही नहीं होती है। ज्यादातर कहा मैंने, मोस्टली। ये नहीं कहा कि हमेशा और सभी लड़कियां सही होती है। अच्छा, तो अब चले, मैं चेंज करूं? सुनो, तुम्हें भूख नहीं लगी है? मतलब खाना नहीं खाओगे तुम? नहीं, अभी मन नहीं है, काफी लेट हो गया। एक मिनट, तुमने खाना नहीं खाया, राइट? तुम खाने के लिए मेरा वेट कर रही थी। देखो, अब तुम डांटना मत, मुझे कोई लेक्चर मत देना। आई नो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट ना करूं, टाइम से खाना खा लूं, लेकिन तुम बाहर थे और तुमने भी नहीं खाया, और फिर मैं कैसे खाती? तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ, फिर ना मेरा मन भी नहीं माना। सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, बस वो सोच लो कि तुम्हारी तरफ से मैं खुद को बोल रहा हूँ। चलो आओ, चलो। टेस्टी है।
तुम भले ही कैसी भी हो पर खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। और तुम तारीफ करने में बहुत बुरे। मूड खराब करने में अव्वल हूँ। तुम भी खा रही? हाँ खाती हूँ। क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? अरे वो सुबह मैं सब्जी कट कर रही थी ना, तो हाथ में कट लग गया। कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से खा लेती हूँ। क्या हुआ? हाथ में लगी है ना? खाओ जल्दी। नहीं मैं यार खाना खाने को बोला है, बातें करने को नहीं बोला। मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। यार बताओ। What? नहीं, क्योंकि फिर तुम मूड खराब करने में माहिर हो। अच्छा खाओ। अच्छा हाँ हाँ, पूरी जगह दो। थैंक यू। इश्क मिले तो जग मिले, थोड़ा और पीछे जाओ। बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम जीतते आए हैं और आज तुम हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे हो। या तो ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर। मेरे हस्बैंड तुम्हें बिजनेस में बर्बाद कर देंगे और उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी फिर से फौरन। जानबूझ कर लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ मिस्टर आरवी, आज रात हमने लॉन्च पार्टी रखी है क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है, सो इसी खुशी में हमने ये पार्टी रखी है। आई इंसिस्ट आप आएंगे। ऑफ कोर्स, अपनी जीत का जश्न मनाने क्यों नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। I'll be there. एंड मिस्टर अरमान, यू टू। ये हार जीत तो चलती रहती है क्योंकि आखिरकार हम सब बिजनेस में एक साथी तो हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी आएंगे। ये आएंगे? अपनी हार का जश्न मनाने कौन आता? कभी कभी हार में भी जीत होती है। और वैसे भी आज तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही जीतते आए हैं ना, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली सी यू एट द पार्टी।
एक्सक्यूज मी, मेरा नहीं, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा अच्छा ही नहीं, काबिल भी है। जिस चीज पे नजर डालता है ना, उसे हासिल कर लेता है। आसमान की ऊंचाई छूने का हौसला भी है और ताकत भी है इसमें। हाँ, है कि नहीं? हाँ डैड। गले लग जा अपने डैड से। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैड। हेलो एवरीवन। आरवी, ये तुम्हारे लिए। Congratulations. थैंक्स। अब सब मुझे ऐसी क्यों देख रहे हैं? मैं कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, राइट? मिठाई सी की खुशी में। आरवी, विक्रांत का फोन आया था, बता रहा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप सबको पता भी चल गया? भाभी, अब तक तो न्यूज़ वालों को पता लग गया होगा। आरवी, अकेले अकेले मुंह मीठा करोगे? ओह हाँ, सॉरी। पहले दादू दादी। अरे पहले दादू दादी। Great news, congratulations. थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस आरवी, मुझे पता था तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जीत जाओगे। मुझ पर इतना विश्वास है? विश्वास तुम्हारी काबिलियत पर है। आरवी, वैसे इतनी खुशी का मौका है तो पार्टी तो बनती है, तो आज रात? पार्टी तो ऑलरेडी हो रही है। भाई पार्टी? हाँ, वो हमारे क्लाइंट है ना मिस्टर मेहता, उनके घर पे लॉन्च पार्टी है, तो उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया है। हम सबको जाना है वहाँ। पूरा परिवार? वही, वो तो बिजनेस पार्टी है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? और वहाँ बिजनेस पार्टी में ना बड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, और तुझे तो पता है ना दादी, मतलब कि एक काम कर, तुम और पूर्वी, तुम दोनों। मॉम, वही तो मैं कह रही हूँ, पूर्वी और युग दोनों होंगे वहाँ पार्टी में आरवी के साथ। अब अगर वो दोनों के साथ होंगे तो मेरा प्लान पूरा कैसे होगा? प्लान पूरा होने के लिए आरवी का अकेला होना जरूरी है, और अगर पूर्वी साथ होगी तो। हाँ, ऑब्वियसली पूर्वी वहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे कर पाएगी तू? पर मॉम, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तू एक काम कर सकती है, तो पूर्वी को ना ऐसा फील करा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, पार्टी में उसके आने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अनवांटेड है। और आरवी भी ना उसे बस फैमिली के आगे इम्पोर्टेंस देता है। वैसे आरवी की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। मॉम, पर ये सब करूंगी कैसे? कैसे होगा ये सब? अरे बेटा, सिंपल है ना, कुछ मैजिक चला, कुछ बातें बना, कुछ ऐसी स्टोरी सुना कि पूर्वी को ना सॉलिड कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसे बहुत लगने लगे ना कि उसे पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद पीछे हट जाए, और उसे ऐसा फील करा कि आरवी भी यही चाहता है कि उसके आसपास तू हो, पूर्वी नहीं। Got it. नहीं मॉम, ये सही नहीं है। और आरवी को आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? और क्या कह रहा था वो? कि वो चाहता पार्टी में उसके साथ जाऊं, उसके पास रहूं, उसके साथ रहूं। मॉम नहीं, ये ठीक नहीं है। उसको पूर्वी के साथ ही जाने दो, मैं वैसे भी पार्टी में नहीं जाने वाली। पूर्वी है क्या वहाँ? हाँ मॉम, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो समझो, मैं हमेशा नहीं रह सकती उसके साथ। और आरवी को आपको फोन करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसका ना बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है। फैमिली में सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे पूर्वी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीठ पीछे आपको फोन कर रहा है, कह रहा है कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊं, उसके पास रहूं। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे ये पता है कि मैं नहीं जा रही हूँ पार्टी में, और आप उसकी तरफ से मुझे फोर्स नहीं करोगे, प्लीज।
तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। ओह माय गॉड, इट वर्कड। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया, उसने सब कुछ सुन लिया, बहुत मजा आया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। बस ऐसे ही ना झूठ मूठ की कहानियां बना, गलत फहमियां पैदा कर और उसे इतना गुस्सा दिला देना कि वो पार्टी में खुद जाने से मना कर दे। तू देखना उसे कैसे गुस्सा आएगा। और अगर वो पार्टी में नहीं गई तो तेरा रास्ता साफ। लव यू। क्या? लिसन, आई एम सॉरी, आई नो कि तुम्हारा बेडरूम है और यार, लेकिन आरवी को भी ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए ना। मतलब तुमसे समझाओ। कह रहा था पार्टी के लिए रेडी ही नहीं होगा जब तक मैं उसे कपड़े निकाल के नहीं दूंगी। इंसिस्ट कर रहा था। आई मीन तुम इसे समझाना चाहिए। I mean, तुम दोनों शादीशुदा हो, अभी उसको ऐसी हरकतें बच्चों जैसी नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन रेड और ब्लैक में लग बड़ा हैंडसम और डैशिंग रहा है। व्हाट? आरवी ने तो वही कलर्स पहने जो दी ने बताए थे। लिसन, लेकिन प्लीज तुमसे डांटना मत, हाँ, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। प्लीज। हाँ। अरे क्या तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। मैं पार्टी के लिए रेडी हो जाती हूँ। आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। आती हूँ। अरे उधर इधर देखना छोड़ दो, यहाँ देखो। कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ, बोलो। क्या हुआ? Excuse me. और कॉल स्पीकर पे रखो। मैं ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, बोल देना गलती से स्पीकर ऑन हो गया था। कुछ प्लान नहीं करी हो ना तो क्यों डर रही? उठाओ कॉल। मैं डर नहीं रही हूँ। मैं हाँ तो फिर उठाओ। हेलो, हु इज दिस? मिस मोनिशा मैम, मैं मूनलाइट होटल की रिजर्वेशन डेस्क से कॉल कर रही हूँ। आज रात के आपके और आरवी सर के होटल रूम की बुकिंग कंफर्म करने के लिए फोन किया था। बुकिंग कंफर्म है, राइट? हाँ, मैं वो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द हेल्प। पूर्वी, लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ओके लिसन, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो। पूर्वी, मैं रिजर्वेशन डेस्क से कॉल कर रही हूँ। आज रात की आपके और आरवी सर की होटल रूम की बुकिंग कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था। बुकिंग कंफर्म है, राइट? वाओ, नाइस। वैसे अभी तक तुमने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छी लग रही है तुम। एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो नहीं दिख रहा है। आई नो, कभी कभी जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, असलियत कुछ और ही होती है। ये तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? आई विश ऐसा नहीं होता। पूर्वी, पूर्वी कुछ बोलोगी? अरे ये सब क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? हाँ? पूर्वी, अरे अचानक से क्या हो गया? सब तो ठीक था। पर मुझे नहीं बोला। हाथ छोड़ो। नहीं, पहले बात करो, बताओ मुझे क्या हुआ है। हाथ छोड़ो। मैंने कहा बताओ। हाथ छोड़ो आरवी। पहले बताओ। कहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास इतना? कैसे हाथ पकड़ लेते हो? कैसे जबरदस्ती क्वेश्चन करते हो? बताओ। अरे तुमने आज तक कुछ बताया मुझे? बताया है? बोलो। मैंने हाथ पकड़ा तुम्हारा। अब बताओ, बताओ मुझे। बताऊं? क्या बताऊं? भाई आरवी, जो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, जो जानने का मेरा हक है। तुम साफ साफ बोलोगे क्या बात है? हिम्मत है सच में?
कितना गलत किया है तुमने। और तेवर तो देखो किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो तुम। क्यों? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? क्या किया है मैंने, बताओ? आज रात के लिए तुमने होटल में रूम बुक किया है मोनिशा के साथ। एक्सक्यूज मी, ये किसने बताया तुम्हें? क्या ये जवाब है तुम्हारा? अगर ये मोनिशा ने बताया है ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर शी, मैं सच में ये जवाब है तुम्हारा? ये जवाब मतलब क्या? क्या बोलूं मैं? क्या जवाब चाहिए तुम्हें? एक्चुअली कुछ जवाब नहीं चाहिए, जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये तुम क्या सोच रही हो? गलत सोच रही हो तुम, मैं ऐसा नहीं हूं। गलत सोच रही थी। गलत तो सोचा था आरवी, सोचा था। पर कल रात को जैसे तुमने खाना खाते वक्त वो आरवी, मुझे अच्छा लगा, मुझे अपना लगा, मुझे बहुत अपना लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीवन साथी मिल गया। ऐसा कोई साथी मिल गया है जो पूरी जिंदगी मेरा साथ देगा, जिसके साथ शायद मैं इतना अच्छा इंसान होगा जिसके लिए मेरे दिल में अपने आप जगह बन जाएगी। और वो एहसास होने लगा कि ये मेरा अपना है, शायद इतना अपना है, सबसे ज्यादा मेरा अपना है। लेकिन मैं गलत थी, सब गलत था। वो फीलिंग, वो एहसास, वो विश्वास, सब गलत था। सब गलत था। मैं बहुत गलत सोच रही थी। ये तुम कौन से एंगल पे जा रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें लगता है कि विश्वास गलत था? इसका मतलब समझती हो तुम क्या कह रही हो?